नमस्कार, लाइव इंडिया हिंदी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है आज हम सब के सामने है, लेकिन बांग्लादेश जिस इंडस्ट्री में अपने आप को बादशाह बता रहा था, अब उस इंडस्ट्री ने बांग्लादेश का लगातार नुकसान करना शुरू कर दिया है। आज बांग्लादेश के ऊपर 20 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का कर्ज हो चुका है और अब जो भारत के लिए आ रही सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अब बांग्लादेश की फैक्ट्रीज भारत के अंदर किसी भी कीमत पर आना चाहती हैं। रिसेंटली खबर सामने निकल के आई कि बांग्लादेश के अंदर जो आर्थिक हालात हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, इसकी वजह से सिर्फ 45 दिनों के भीतर बांग्लादेश के अंदर जो भी अलग अलग टेक्सटाइल यानी कि गारमेंट्स और कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो छोटे मैन्युफैक्चर हों, बड़े मैन्युफैक्चर हों, असेंबलिंग लाइन्स हो, बड़े प्लांट्स हों, छोटे प्लांट्स हों, ये सभी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं सेंट्रल एशिया से, मिडिल ईस्ट से, पश्चिमी देशों से, लेकिन ये भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास जो भी कपड़े तैयार किए गए हैं मैन्युफैक्चर करके, ये इन्हें एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में इतना ज़्यादा लॉस ये कंपनीज नहीं उठा सकती, इसीलिए ये भारत के साथ बातचीत कर रही हैं ताकि ये भारत के अंदर अपनी फैक्ट्रीज जल्द से जल्द सेटअप कर पाएं। और रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स की आई रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा किया गया है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल कंपनीज उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। अब तक बांग्लादेश के अंदर करीब 1200 ऐसी फैक्ट्रीज पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं और इसकी वजह से बांग्लादेश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। और अगर आप सोच करके देखिए कि अगर ये इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ जाएगी, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट से भारत के अंदर फैक्ट्रीज लगेंगी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का और ज़्यादा इस्तेमाल होगा और इसी का इस्तेमाल से भारत की इकोनॉमी को भी सीधे सीधे फ़ायदा होने वाला था। और एक समय में जो भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किंग कहा जाता था वो फिर से हासिल हो जाएगा और एशिया के अंदर चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब बनकर के सामने आएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश हर साल इन्हीं फैक्ट्रीज के माध्यम से करीब 40 से 50 अरब डॉलर की कमाई कर रहा था और अब ये कमाई सीधे सीधे भारत की हो सकती है। बस भारत सरकार को रास्ते खोलने हैं, चेकिंग करनी है उन सभी कंपनीज की कि सही तरीके से और कोई गलत इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर तो नहीं आ रही है और उसके बाद भारत के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। इसके अलावा बांग्लादेश को भारत की तरफ से बहुत सारे ऑयल्स, बहुत सारी एनर्जी सप्लाई की जा रही थी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये भी बंद हो चुका है क्योंकि वो कंपनीज जो इन चीज़ों की सप्लाई बांग्लादेश में कर रही थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब ऐसे में भारत के पास ये सभी ऑप्शंस हैं, हमारे पास बड़ी मात्रा में तेल है, हमारे पास एनर्जी है, बड़ी बड़ी पावर कंपनीज हैं, बस भारत सरकार को रास्ते खोलने हैं, फैक्ट्रीज भारत के अंदर सेटअप होंगी और रिजल्ट्स हम सबके सामने आएगा। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और तमाम ऐसी अच्छी बातें हैं जो इस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल सकती हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका, भारत सरकार को यहाँ पर कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।